हेलो बच्चों, आज हमारा थर्ड लेक्चर है। हमारा यूनिट और मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है। चलिए हम लोग आज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखे जरा जरा। पहला क्वेश्चन है ग्राफ का, पूछा गया है 2020 में। सॉल्व करें आप लोग इसको। लिखा क्या है, द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इज शोन इन द फिगर। द पॉइंट एस, जो पॉइंट एस है ये वाला पॉइंट, ये टाइम दिया हुआ है 4.33 सेकेंड। 4.33 सेकेंड। तो सवाल ये पूछा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड। 0 से 6 सेकेंड में बॉडी ने टोटल डिस्टेंस क्या कवर्ड किया। सॉल्व करें आप लोग। चलिए ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये है वी डी टी। अगर v को, वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाए तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। और ये है क्या, ये है एरिया अंडर वीटी का। ये है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। क्लियर है। तो देखे थोड़ा सा एरिया ऊपर है और थोड़ा सा एरिया नीचे है। और ऊपर वाला जो एरिया है ये दे रहा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोग पढ़े होंगे। और नीचे वाला जो एरिया है वो दे रहा है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। और हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो आप बताएं डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है। तो डिस्टेंस कवर्ड जो होगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से यहाँ है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और यहाँ से यहाँ निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आ रहा है उसका क्या लेना, मैग्नीट्यूड ले लेना। क्लियर है। इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे ऊपर वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया प्लस नीचे वाला एरिया, नीचे वाला एरिया। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो हम क्या लिखते, इतना चला सीधा और इतना चला उल्टा। तो ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। क्लियर है। अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया निगेटिव। अगर डिस्टेंस कवर्ड है तो इस निगेटिव को भी पॉजिटिव करना पड़ेगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस कवर्ड में बस हमें मैग्नीट्यूड लिखना होता है कि नहीं। तो सोचो अगर पहले पहले ये सीधा चलता है फिर ये उल्टा चलता है, तो आप इसका भी लिखे मैग्नीट्यूड और इसका भी लिखे मैग्नीट्यूड। जो निगेटिव आएगा उसको भी पॉजिटिव करना पड़ेगा। सिंपल सा है। अब देखें यहाँ पे ये 4.333 है, तो बताओ ये क्या होगा। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, ये 13, लगभग 13 के बराबर। ये हम 13/3 इसको लिख सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि सर ये वाला जो एरिया है ये तो ट्रेपीजियम का एरिया है और ये तो ट्रायंगल का एरिया है। दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। तो अपना जो डिस्टेंस कवर्ड होगा ट्रेपीजियम के एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दूरी बाई प्लस ये दूरी। बताओ ये दूरी क्या है, ये दूरी है 1। देखे ध्यान से 3 - 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 2, ये हो गया ये दूरी 1। बताओ ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये हो गया 13/3 इंटू हाइट। हाइट क्या है 4, ये आ गया ट्रेपीजियम का एरिया प्लस उसके बाद किसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, तो देखिए ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 13/3 और यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया 6, ये हो गया 6 माइनस 13/3। तो हमारा ये दूरी आ गया और हाइट क्या है 2, क्या हो गया 2। तो ये अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट भी देता है, डिस्टेंस कवर्ड भी देता है।
डिस्प्लेसमेंट वाला के लिए ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, और डिस्टेंस कवर के लिए दोनों एरिया को जोड़ दें, है कि नहीं? बढ़िया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। लिखा है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय x इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। इट मींस x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब, where a b and c are constant, जहां पे a b और c क्या है? कांस्टेंट। when the particle attains zero acceleration its velocity will be, बोल ये रहा है कि जब पार्टिकल जीरो एक्सीलरेशन अटेन करेगा तो उस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सीलरेशन आएगा, उसको जीरो पुट कर देंगे तो वहां से टाइम आ जाएगा। तो किस टाइम पे एक्सीलरेशन जीरो होगा ये आ जाएगा, क्लियर है? तो इसको फिर एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी जो आएगा उसमें टाइम पुट कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले बोला है कि जब एक्सीलरेशन जीरो हो रहा है तो बताएं उस टाइम वेलोसिटी क्या हो। तो डिफरेंशिएट करें, पहले निकाले वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाई dt, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2bt माइनस 3c8, ये वेलोसिटी आ गया। उसके बाद क्या होगा एक्सीलरेशन, आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो हो गया यहाँ पे, ये तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस बी माइनस 6ct, क्लियर? ये आपका आ गया एक्सीलरेशन, है कि नहीं? इसको क्या पुट करोगे? जीरो। यहां से क्या आ जाएगा? टाइम। टाइम कितना आ गया? लिखोगे ट्वाइस बी इक्वल टू 6ct, इसका मतलब t जो आ गया वो b/3c आ गया। अब इस t का वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे? इसमें और इसमें, आ गया आंसर, है कि नहीं? खत्म। एक्सीलरेशन को रखे जीरो, वहां से आ गया टाइम, जीरो एक्सीलरेशन कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ गया? टाइम। और वो टाइम कहाँ रख दिए? यहाँ पे। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गया जिस टाइम पे एक्सीलरेशन जीरो हो रहा। सिंपल सा सवाल है कि नहीं? चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े आप लोग। लिखा है अ पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इक्वल टू p√x, v इक्वल टू p√x। इट मींस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन दिया हुआ, क्लियर है? कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू टाउ। क्या करेंगे भाई? गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x, गिवन दिया हुआ है वेलोसिटी इक्वल टू p√x। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट p इक्वल टू टाउ। इट मींस हमें निकालना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दिया हुआ है vx रिलेशन, हमें निकालना है कौन सा रिलेशन? vt रिलेशन। और vt रिलेशन निकाल करके t इक्वल टू क्या पुट कर देंगे? टॉ, है कि नहीं? तो सोचो, आप जो जनरली क्लास में पढ़ते हो, टीचर जो पढ़ाता है वो क्या पढ़ाता है?
को पढ़ाता है एक्सटी रिलेशन, वीटी रिलेशन और एटी रिलेशन। ऊपर से नीचे आते हो तो डिफरेंशिएट करते हो, और नीचे से ऊपर जाते हो तो इंटीग्रेट करते हो। यहाँ डिफरेंशिएट, यहाँ पे इंटीग्रेट। लेकिन और भी रिलेशन है, मान के चलो आ गया वीएक्स रिलेशन, आ गया एएक्स रिलेशन, आ गया एवी रिलेशन। जनरली लोग यही तीन का बात करता है, लेकिन तीन और भी तो हैं। तो कितने रिलेशन? 1 2 3 4 5 6। इसी रिलेशन को पढ़ने का मतलब आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, मोशन विदाउट इट्स काउज। तो जब भी मोशन होता है, मूवमेंट होता है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो उसके पास क्या आता है? वेलोसिटी आता है। क्या आता है? एक्सीलरेशन आता है। उसका डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका पोजीशन चेंज करता है, डिस्टेंस कवर होता है, और सब कहीं ना कहीं टाइम पे डिपेंड कर रहा हो, है कि नहीं? या तो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट भी रह सकता है, या टाइम पे डिपेंड कर रहा होता है। तो काइनेमेटिक्स पढ़ने का मतलब होता है कि रिलेशन एमंग दीज टर्म्स, रिलेशन एमंग दीज टर्म्स। तो अगर ये 6 रिलेशन पढ़ लिए तो काइनेमेटिक्स पढ़ लिए। अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हें एक रिलेशन दिया हुआ है, कोई भी एक, तो रिमेनिंग 5 निकालने के लिए आना चाहिए। तो अगर ये दिया हुआ है तो 5 क्वेश्चन, अगर ये दिया हुआ है तो 5 क्वेश्चन, अगर ये दिया हुआ है तो 5 क्वेश्चन, है कि नहीं? मतलब अगर एक रिलेशन दिया हुआ है तो रिमेनिंग 5 आ गए, तो हर एक रिलेशन के करस्पॉन्डिंग 5 क्वेश्चन। क्लियर है? तो टोटल है 6 रिलेशन, हर एक पे 5, तो हो गया 30 क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन का मतलब ही काइनेमेटिक्स है। देखिए हम लोग क्लास में सिंपल सिंपल पढ़ते हैं, एक्सटी वीटी एटी, ये पूरी की पूरी काइनेमेटिक्स है। अब देख दिया क्या है? दिया हुआ है वी एक्स रिलेशन, मतलब ये रिलेशन दिया हुआ है। अब तेरे को निकालना क्या है? तेरे को निकालना है वीटी रिलेशन, मतलब तेरे को यहां से यहां पे जाना है। कैसे जाएंगे सर? तो देखो ध्यान से, सोच कि अगर मेथड फर्स्ट यहां क्या लिखा हुआ है? v इक्वल टू बी रूट एक्स। कैसे आएगा वीटी रिलेशन? तुम खुद बताओ। तो हम बताते हैं, इसको लिख लो dx बाई dt। ये क्या हो गया? dx बाई dt। तो dx बाई dt इक्वल टू क्या आ गया? v रूट एक्स, है कि नहीं? उसके बाद सोच इधर अगर ये आएगा तो ये एक्स टू पावर माइनस हाफ इंटू डी एक्स इक्वल टू बी डी टी। हमने क्या किया? हम एक तरफ x को ले गए और एक तरफ t को ले गए। क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट करेंगे और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, और x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा तो उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चला आएगा, और फिर t इक्वल टू टाउ पुट कर देंगे। ये तरीका है, फंडामेंटल तरीका है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या किए हम? जैसे ही लिखे v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो पूरे इक्वेशन में x और t दिख रहा है। हम एक तरफ x ले गए, एक तरफ क्या ले गए? t ले गए, इंटीग्रेट कर दिए तो यहाँ से x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चला है। कैसे कैसे इंटीग्रेट करेगा? दोनों तरफ कर इंटीग्रेशन। तो सोच यहाँ ले जाएगा 0 से लेकर के t तक, और बोला क्या बोला? एज्यूम दैट पार्टिकल एट ओरिजिन एट, यहाँ से ले जाएगा 0 से लेकर के x तक, है कि नहीं? उसके बाद डिफरेंशिएट करेगा तो तेरे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। एक तरीका तो ये। मेथड 2 क्या है? जो जनरली किताब में दिया होगा, v b रूट एक्स। अगर v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो एक रिलेशन पे यूज करते हैं v dv बाई dx। कभी भी v एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो एक रिलेशन के लिए यूज करते हैं v dv बाई dx। कहां से आया? देखे यहाँ पे
तो ए इक्वल टू क्या हो गया, डीवी बाई डी टी। क्लियर है? तो देख यहाँ पे क्या लिखेगा, ये डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। देख डीएक्स से डीएक्स कैंसिल हो गया, है कि नहीं? अगर एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो ये यूज करेगा, एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है तो ये यूज करेगा। अब सोच यहाँ पे ये क्या हो गया, dx बाई डी टी हो गया v, तो ये आ गया v dv बाई dx, है कि नहीं? तो अब देख ले यहां से क्या हो जाएगा, तो v क्या क्या दिया हुआ, b रूट एक्स, व्हाट इज dv बाई dx, तो dv बाई dx आ जाएगा, सोच इसको डिफरेंशिएट कर, ये हो जाएगा b एक्स टू पावर हाफ का डिफरेंशिएशन हाफ एक्स टू पावर माइनस, तो इससे ये कैंसल, ये नीचे आ जाएगा, तो आ गया आपका आंसर बी स्क्वायर बाई टू। सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ गया, सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट आ गया, अब आ गया तो आ गया, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। पता है इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो बोला है पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ओरिजिन पे है, तो x इक्वल टू जीरो पुट कर, और x इक्वल टू जीरो पुट करेगा तो v इक्वल टू जीरो आएगा, और t इक्वल टू जीरो जीरो पे वेलोसिटी जीरो है, ये जीरो हो गया, और ये आ गया बी स्क्वायर बाई टू, और टाइम क्या है टाउ, कौन सा आंसर, खत्म, है कि नहीं? और सुन, और भी मेथड है, मेथड की कोई कमी नहीं है। मेथड थर्ड, एक पढ़ा लिखा बच्चा जो बढ़िया से तैयारी किया है, ट्रेंड बच्चा एकदम, क्या करेगा वो कहेगा दिमाग थोड़ा सा और चलाते हैं भाई, कुछ दिखा दिखा लग रहा है, वो लिखेगा वी बी रूट एक्स, वो स्क्वायर कर लेगा, जैसे ही वो स्क्वायर करेगा तो आएगा वी स्क्वायर इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, कहेगा ये तो मैच कर रहा है भाई, किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स से, जहां पे u क्या है, जीरो है, सॉरी उल्टा हो गया, यहाँ पे एक्स नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ बी स्क्वायर होगा और यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी सॉरी, क्लियर है? वो देखेगा इससे मैच कर रहा है, देख यहाँ पे ट्वाइस ए इक्वल टू बी स्क्वायर, अगर इसको इसको कंपेयर करेगा, देख वी स्क्वायर तो वी स्क्वायर, ट्वाइस ए इक्वल टू बी स्क्वायर, है कि नहीं? और यू क्या है, यू है जीरो, तो इसको लिखा है ऐसे कि वी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस बी स्क्वायर बाई टू इंटू एक्स, तो ये सर है एक्सीलरेशन, तो सीधे लिखा एक्सीलरेशन इक्वल टू बी स्क्वायर बाई टू, खत्म। एक्सीलरेशन को कांस्टेंट दिख गया तो तुरंत निकाल लिया वेलोसिटी, मतलब एक देखते ही बोल देगा, जो बहुत प्रैक्टिस किया है वो सीधे देखते ही बोल देगा एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और सीधा कंपेयर करके निकाल देगा, किससे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वाई से, आंसर आ गया। लेकिन याद रख फंडामेंटल ये है, क्या दिया था, वी एक्स रिलेशन, हमें क्या निकालना था, वी टी रिलेशन, तो क्या किए हम इसको पहले एक्स टी में चेंज किए, एक्स टी रिलेशन आ गया, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिए तो आ गया वी टी रिलेशन, ये फंडामेंटल है, फंडामेंटल है कि नहीं? बहुत बढ़िया, इसको आप लोग लिख ले। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, देखो ध्यान से, लिखा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट किया है, दिया हुआ है वीटी ग्राफ, क्या दिया हुआ है, वीटी ग्राफ, मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, लिखा है द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू साइन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन इन फिगर, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पे पार्टिकल का पोजीशन क्या हो, काइनेमेटिक्स में मोशन इन 1D में सवाल आने का पूरा चांस है ग्राफ से, ग्राफ से या रिलेटिव मोशन से बढ़िया सवाल बनता है, या मोशन अंडर ग्रेविटी से, ये 3 पॉइंट से ज्यादा सवाल आता है।
तो देखे यहाँ पे क्या करोगे कि सर हमें निकालना है पोजीशन 5 सेकेंड में, पोजीशन छुपा हुआ है डिस्प्लेसमेंट में, और डिस्प्लेसमेंट आएगा एरिया अंडर वीटी का। इसका मतलब S इक्वल टू वी डी टी, ये क्या है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। और ये क्या हो गया, देख यहाँ पे ध्यान से, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल इक्वल टू एरिया। अब बताओ कहां से स्टार्ट किया भाई, ओरिजिन से, एक्स इनिशियल क्या हो गया 0, तो एक्स फाइनल इक्वल टू क्या हो गया एरिया। अब तुझे निकालना क्या है, अब तुझे निकालना है एरिया, कहाँ, पूरा एरिया नहीं, पूरा एरिया नहीं, पूछा है पोजीशन टी इक्वल टू 5 सेकेंड। कितना लोग इमोशनल, देखते ही पूरा एरिया निकाल दो, पूछा है पोजीशन निकाल दो पूरा एरिया, नहीं नहीं नहीं, देख कहां तक, ये सब सिली मिस्टेक है और तेरे से गलती हो सकता है, तो यहां तक बस निकालना है, यहां तक, यहां तक। तो एक काम कर, पहले इतने का निकाल ले, इतने का, फिर देख यहां से यहां तक ट्रेपीजियम, पहले इतने का निकाल ले, और फिर देख क्या यहां से यहां क्या है ट्रेपीजियम, उसका निकाल लिया, हो गया आंसर। अब इसमें इसमें बताओ क्या पता है, अगर इस ट्रेपीजियम का एरिया नहीं निकालने आ रहा, तुम्हारी गलती, तो क्लास 9 10 में पढ़ते हैं, तो ट्रेपीजियम का एरिया निकाल ले और इसका एरिया निकाल ले, हो गया, दोनों एरिया पॉजिटिव ग्राफ है ऊपर, है कि नहीं। चलो करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। बोला है वन ऑफ देम डज इट इनकरेक्टली पिक इट अप। बोला है कि इसमें से जो 4 ग्राफ है, इसमें से 3 ग्राफ एक ही मोशन को रिप्रेजेंट करता है, इसमें 3 ग्राफ एक ही मोशन को रिप्रेजेंट करता है और एक उस मोशन को नहीं कर रहा है कि नहीं। तुमको बताना है, तो बताओ वो ग्राफ कौन सा है। तो पकड़ किसी एक को, इसको पकड़ ले, ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, पाराबोला, ये क्या है पाराबोला। देख एक पार्टिकल को ऊपर फेंके ग्राउंड से, पहले ऊपर गया तो फिर नीचे आया, एक्सीलरेशन निगेटिव है इसलिए कनकेव डाउनवर्ड, पढ़ा होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन निगेटिव है तो कनकेव डाउनवर्ड, इसको हम बोलते हैं पानी ढुलता ढुलता हुआ पहला, पानी ढुलता हुआ पहला बोला, तो पानी डाल ढुल जाएगा। अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा पाराबोला। तो भाई ये केस है, ये केस, इस केस के कॉरस्पॉन्डिंग एक बॉल को ऊपर फेंक दिए, तो बता इसका वीटी ग्राफ क्या बनेगा। भाई फेंका होगा तो कुछ वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, तो वी नॉट, तो सोच वी नॉट से फेंका, अब देख जैसे ऊपर जाएगा तो स्पीड घटेगा, देख स्पीड घट रहा है, यहाँ पहुंचा देख 0 हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट पे, एट हाईएस्ट पॉइंट, अब फिर नीचे आया तो डायरेक्शन नीचे हो गया, देख वेलोसिटी निगेटिव हो रहा है, अब वेलोसिटी निगेटिव में बढ़ रहा है, और यहाँ पे जितना पॉजिटिव था जब लौट के यहाँ पे आया तो देख उतना ही निगेटिव हो गया, तो माइनस वी नॉट। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ तो सही है सर। अब इसको देख ले, इसको देख लेते हैं, चलो बिल्कुल, अगर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से, अगर ओरिजिन से स्टार्ट किया है तो जो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, अगर एक्स इनिशियल 0 है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स फाइनल, है कि नहीं। अगर ओरिजिन से स्टार्ट किया है तो अब सोच कि ये बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अब घट रहा है क्योंकि लौट के आ रहा है, देखो पहले बढ़ा 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 डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, अब देख डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो पहले बढ़ा पहले बढ़ा पहले बढ़ा पहले बढ़ा पहले बढ़ा, अब देख अब घट रहा है अब घट रहा है अब घट रहा है अब घट रहा है, लेकिन डिस्टेंस कवर कभी घटेगा नहीं,
तो डिस्टेंस कवर जब नहीं घट रहा है तो देख, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुआ है, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुआ है, मतलब उस पॉइंट पे जस्ट पलटी मारा है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होता है वो पॉइंट क्या होता है? पलटी पॉइंट। मतलब पार्टिकल क्या होता है? उस पॉइंट पे रिवर्स कर जाता है कि नहीं? तो क्या कर, ये वाला पॉइंट ये है, ये पॉइंट क्या है? यहीं पे पलटी मारा है। तो यहाँ पे एक बना मिरर, यहाँ पे क्या बना? मिरर। तो डिस्टेंस कवर तो घट नहीं सकता है। और इसका ले ले मिरर इमेज, और इसका ले ले मिरर इमेज, जहां से पलटी मारा है वहां से लेना है। तो इसका मिरर इमेज एक ऐसा होगा। देख इसमें कैसे दिया हुआ, इसमें जस्ट इसका उल्टा दिया हुआ, मतलब ये हो गया गलत, है कि नहीं? ये भी चेक कर ले। अब देख वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है, तो वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ तो पैराबोला बनेगा क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। देख के लग रहा है एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो देख जब पोजीशन जीरो था तो वेलोसिटी क्या था? मैक्सिमम था, पोस्ट। देख घट रहा है, 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 जीरो हो गया जब पोजीशन मैक्सिमम हो गया। देख पोजीशन फिर घट रहा है, देख पोजीशन फिर, देख इधर पहले ग्राफ ऐसे अब फिर जाएगा ऐसे, देख पोजीशन फिर घट रहा है। तो घट रहा है, अब वेलोसिटी निगेटिव में बढ़ रहा है। हाँ सर, जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी निगेटिव में, है कि नहीं? तो सिंपल सा हम पूरे ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो और फिर लेना है तो सबसे बेस्ट है ग्राफ में फंडामेंटल, कि जिसका ग्राफ पूछा है उसका इक्वेशन लिख डालो। अब इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी आ गया तो स्ट्रेट लाइन। अगर इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो बता क्या होगा? सर्कल। अगर आ गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो पैराबोला। अगर इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 तो आ गया एलिप्स। मतलब कभी भी ग्राफ पूछा है ना तो इक्वेशन लिख डाल, इससे फंडामेंटल कुछ नहीं है। अगर इक्वेशन नहीं लिख पा रहा है तो 5-6 कोऑर्डिनेट बना ले। याद कर क्लास 9-10 में वो ग्राफ पेपर मिलता था तो बहुत सारा कोऑर्डिनेट को प्लॉट करता था और उसको मिला देता था, और जो मिलता था वही ग्राफ है कि नहीं? तो सोच यहाँ पे, यहाँ पड़ेगा वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स, तो पैराबोला बनना है, तो पैराबोला है। यहाँ पे एक्स हो गया, क्लियर है? अब देख वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला खुलता है वाई की तरफ। अब देख यहाँ पे एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर है, वी एक्स फंक्शन, एक्स इक्वल टू क्या है? वी स्क्वायर। बता पैराबोला किधर खुलेगा? एक्स की तरफ। देखिए खुला एक्स की तरफ, ऐसे खुला है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो पैराबोला खुला वाई की तरफ। यहाँ पे देख, यहाँ पे एक्स है और स्क्वायर है वी का, तो खुलेगा किधर? एक्स की तरफ। देख खुला एक्स की तरफ। मैथ, कंप्लीट मैथ, ये फुल एनालाइज हुआ। मतलब भाई साहब ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ सही है, ये क्या है? गलत। सिर्फ क्वेश्चन ही बता रहे हैं, इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी समझ, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक कार है और एक स्कूटर है, दोनों का वीटी ग्राफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दोनों का वीटी ग्राफ दिया हुआ है। तो अगर दोनों का वीटी ग्राफ दिया हुआ है तो पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार एंड द स्कूटर इन 15 सेकेंड। 15 सेकेंड जब दोनों चले तो दोनों की बीच की दूरी क्या रही? तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ट्रेवल पूछा है, द डिस्टेंस, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल। तो मान एक इतना चला और एक इतना चला, तो दोनों के बीच का निकालना है डिफरेंस, मतलब ये दूरी दोनों का निकाल ले, माइनस कर ले। सेकेंड क्या पूछा है? द टाइम एट विच द कार विल कैच अप विद द स्कूटर। देख स्कूटर जो है वो इनिशियली है, वो चला है ज्यादा स्पीड से, लेकिन ये स्पीड है कांस्टेंट, ग्राफ बोल रहा है ये स्पीड क्या है? कांस्टेंट। कार जो है वो चला है जीरो वेलोसिटी से, है कि नहीं? वो चला है जीरो वेलोसिटी से, लेकिन इसके पास है एक्सीलरेशन।
स्पीड बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अल्टीमेटली 45 पे जाकर कांस्टेंट हो गया। तो कुछ समय के बाद इसका आ गया 45, जो 30 से ज्यादा है भाई। तो एक समय कार स्कूटर को क्रॉस कर ही जाएगा, है कि नहीं? तो पहला सवाल अगर तेरे को करना है तो पहला सवाल कैसे करेगा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो पूछा है 15 सेकेंड, देखिए है 15 सेकेंड। तो अगर ये वाला एरिया नहीं ले लेगा, ये वाला एरिया, तो किसका किसका डिस्प्लेसमेंट आ गया? ये एरिया ले लेगा तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा स्कूटर का, 15 सेकेंड। और सोच अगर ये डिस्प्लेसमेंट ले लेगा, ये वाला, ये एरिया ले लेगा, ये एरिया, तो किसका आ गया? कार का, 15 सेकेंड। दोनों को माइनस कर लेना, आ गया आंसर, है कि नहीं? अब उसके बाद सेकेंड सवाल, सेकेंड सवाल क्या पूछा है, देख ले ध्यान से। ग्राफ हम यहाँ बना रहे हैं, ये है कार का और ये है स्कूटर का। बोला कभी ना कभी दोनों एक दूसरे को कार उसको कैच करेगा। जब कार उसको कैच करेगा उस टाइम पे क्या होगा? दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, दोनों का पोजीशन सेम होगा। जब कार स्कूटर को कैच करेगा तो उस इंस्टेंट पे दोनों का पोजीशन सेम होगा। अगर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया है तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा जब मिलेगा। तो यहाँ कुछ बोला ही नहीं है कि दोनों का इनिशियल पोजीशन सेम है या डिफरेंट है, तो मान ले सेम है। भाई मान ले कोई टाइम टी, इस टी टाइम में दोनों का निकाल एरिया और एरिया को बराबर कर ले तो आ जाएगा टाइम। अब सोच इसका निकालेगा इसका, तो बता क्या आ जाएगा? 30 इंटू टी, रेक्टेंगल है भाई, वेलोसिटी इंटू टाइम। और इसका क्या हो जाए? ट्रेपेजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना हो गया? यहाँ से यहाँ टी मान लिया है, यहाँ से यहाँ क्या मान लिया है? टी मान लिया है। और सोच ये दूरी क्या होगा? ये दूरी हो जाएगा t-15, टी प्लस t-15। ये दूरी देखिए, दूरी है कि नहीं? इनटू हाइट, हाइट कितना हो गया? ये हाइट 45, ले आ गया टाइम। एक इक्वेशन, एक अननोन, है कि नहीं? इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पढ़े इसको आप लोग। बोला है अ मैन इन अ कार एट लोकेशन क्यू, ये लोकेशन क्यू है, ऑन अ स्टेट हाईवे, एक स्टेट, ये स्टेट हाईवे, ये क्या है? स्टेट हाईवे। अच्छा, इन मूविंग विद स्पीड वी स्पीड से चल रहा है, वी स्पीड से चल रहा है। ही डिसाइड टू रीच पॉइंट बी, उसको इस पॉइंट पे पहुंचना है भाई। फील्ड, पॉइंट पी इन अ फील्ड, ये पूरा का पूरा फील्ड है, एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द हाईवे। ये हाईवे से इस पॉइंट पी की दूरी क्या दी हुई है? टी दी हुई है। तो बोल ये रहा है स्पीड ऑफ द कार इन द फील्ड इज हाफ टू दैट ऑफ द हाईवे। अगर कार फील्ड में चलता है तो पॉइंट पी पे पहुंचना है तो कहीं ना कहीं फील्ड में चलेगा। जब वो फील्ड में चलता है तो उसका स्पीड क्या होता है? हाईवे के रिस्पेक्ट में आधा हो जाता है, v/2। तो व्हाट शुड बी द डिस्टेंस rm, ये rm डिस्टेंस क्या होगा? सो दैट द टाइम टेकन टू रीच p इज मिनिमम। कहां से ये पी के तरफ मुड़ जाए? हाईवे से
इसको देख रहा है यहाँ पहुंचना है और हर एक पॉइंट से जाने का रास्ता है। बोला कहाँ से मुड़ जाए, क्योंकि ऐसे जाएगा भाई तो टाइम लगेगा, लॉजिकल सारा वो देख के लग रहा है, अगर ऐसे जाएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो बोला हाईवे से कहाँ से, हाईवे पर से कहाँ से मुड़ जाए कि पॉइंट पी पे मिनिमम टाइम में पहुंच जाए, है कि नहीं। ये सवाल उठाया गया है ईरोडॉक से। सवाल कहाँ उठाया गया है, ईरोडॉक से उठाया गया, वहीं के कॉन्सेप्ट से, काइनेमेटिक्स से। तो देखिए क्या है पूछा, कब है 2018 में। क्या करेंगे, सवाल है मैक्सिमा और मिनिमा का। सवाल किसका है, मैक्सिमा और मिनिमा का। मान लो ये दूरी को है, मान लो ये दूरी है एल है, कांस्टेंट है भाई, ये तो कांस्टेंट होगा। ये मान लो एक्स जो वेरिएबल है, और ये एक्स कुछ भी हो सकता है, वो कहीं से पलटी मार सकता है। बता एक्स क्या होगा कि पी पॉइंट पे मिनिमम टाइम में पहुंच जाए। तो ये एक्स, तो बता ये कितना हो गया, एल माइनस एक्स। और ये एक्स है, ये हो गया एल माइनस एक्स, और ये डी है, तो बता ये दूरी क्या हो गया, ये दूरी, ये दूरी, ये हो गया अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो सोच इसको टोटल टाइम क्या लगा, जिसको यहां से यहां जाने का टाइम लगा एल माइनस एक्स वाई वी, है कि नहीं। और यहां से यहां जाने का टाइम क्या लगा, प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वी बाई टू। स्पीड आधा हो जाता है। देख टाइम एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ गया। अब पूछा मिनिमम टाइम क्या है, तो टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर ले और जीरो पुट कर ले, टाइम आ जाएगा। और टाइम आ गया तो काम खत्म हो गया। कितना सिंपल है कि नहीं। तो क्या कर ले यहाँ से बता, यहाँ क्या आ गया, ये आ गया टी इक्वल टू एल माइनस एक्स वाई वी प्लस टू अपॉन वी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक दो लाइन हम कर देते हैं, फिर तुम लोग खुद से करेगा। तो क्या करेंगे, डी टी वाई डी एक्स, और मैक्स अगर टी को मिनिमाइज करना है तो डी टी वाई डी एक्स क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। तो बता यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया इसका एल का हो गया जीरो, इसका हो गया वन, ये तो वन बाई भी बाहर निकल जाएगा। यहाँ से क्या हो गया प्लस टू बाई वी, डी स्क्वायर प्लस स्क्वायर टू पावर हाफ है, तो हाफ डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हाफ माइनस वन माइनस हाफ, फिर इंटू ट्वाइस एक्स। चेन रूल पहले क्या किए, डी स्क्वायर प्लस स्क्वायर टू पावर हाफ को डिफ्रेंशिएट किए डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और फिर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका जीरो इसका टू एक्स, है कि नहीं। इसको जीरो पुट कर दिए, तो देख यहां से क्या आ गया, ये टू से टू कैंसिल, ये आ गया माइनस वन बाई वी, ये आ गया वन बाई वी, और क्या हो गया, सॉरी यहाँ से टू है तो टू बाई वी आ गया एक्स अपॉन अंडर रूट, इससे ये इसको इधर ले जा स्क्वायर कर ले, आ जाएगा आंसर। इसको इधर ले जा स्क्वायर कर ले, आ जाएगा आंसर। वो भी आंसर या तो ये आएगा या तो ये आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर आएगा तो डी अंडर रूट में आएगा, या तो रूट टू या तो रूट थ्री। आंसर ये है, जो भी आंसर है बताओ। क्या तरीका समझा, हम टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकालनी है, टी को मिनिमाइज करना था, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स का मतलब आर एम आ गया। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है ग्राफ। पढ़े आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है विच ग्राफ corresponds
to an object moving with constant negative acceleration and a positive velocity. इस चारों में से कौन सा ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन क्या है, निगेटिव कांस्टेंट है -c, एक्सीलरेशन निगेटिव कांस्टेंट है, और वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव। तो चारों ग्राफ में भाई वेलोसिटी पॉजिटिव दिया हुआ है, चारों ग्राफ में वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है, लेकिन बड़ा एक्सीलरेशन निगेटिव कांस्टेंट। भाई अगर सर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है तभी एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है, तो ये तो नहीं सर, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, ये भी नहीं सर, स्ट्रेट लाइन है ही। अब बचा ये और ये, अब बचा ये और ये। तो देख इसमें अगर तू यहां से देख, यहां लिखेगा एक्सीलरेशन इक्वल टू वी एक्स ग्राफ दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू वी डी बाई डी एक्स। अगर वी एक्स ग्राफ दिया हुआ है, एक्स वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तेरे को निकालना है एक्सीलरेशन, तो फॉर्मूला ये है कि नहीं। अब देख क्या करेगा, ये मान ले, ये मान मेथड फर्स्ट, दो मेथड से कर, तो इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो कि जब ऊपर से नीचे आ रहे हो तो वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, वेलोसिटी घट रहा है। और जब ऊपर से नीचे आ रहे हो देख स्लोप भी घट रहा है, स्लोप देख, स्लोप चेक कर, स्लोप भी घट रहा है, देखिए थीटा सबसे ज्यादा ये स्लोप, फिर कमा, फिर और कमा, मतलब ये भी घट रहा है, ये भी घट रहा है सर, एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट ही नहीं है। हाँ डीवी बाई डी एक्स निगेटिव है, वो कोई दिक्कत नहीं, डीवी बाई डी एक्स निगेटिव है, डीवी बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, वी एक्स ग्राफ का स्लोप वो निगेटिव दिख रहा है, लेकिन सर ये भी घटा, ये भी घटा, तो ये कांस्टेंट ही नहीं है, तो खत्म, तो बचाइएगा। इसमें देख यहां से यहां गया तो देख वेलोसिटी घटा, लेकिन देख स्लोप, यहाँ पर देख स्लोप ऐसा है, फिर देख स्लोप ऐसा है, फिर देख स्लोप ऐसा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो एक घटा लेकिन डी बाई डी एक्स बढ़ा, तो कांस्टेंट, तो ये ग्राफ पॉसिबल है। मेथड सेकेंड, भाई सर बोला है सर कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट मतलब डी बाई डी टी क्या है, कांस्टेंट, लेकिन सर अगर वी एक्स ग्राफ दिया हुआ है तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे करेंगे, डीवी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, इससे ये कैंसिल है, इक्वल टू माइनस सी, तो क्या लिख लिया यहाँ पे, डीवी बाई डी टी, एक काम करते हैं इसको लिखते हैं हम लोग v, तो v dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, तो क्या आ गया, v dv माइनस सी डी एक्स, स्क्वायरिंग कर ले, v स्क्वायर बाई 2 माइनस सी एक्स प्लस हम कांस्टेंट के इनडिफिनिट की, डिफिनिट नहीं किए, छोड़ो हटा। तो देख भाई एक स्क्वायर है, एक एक्स से पैराबोला, ये तो के कांस्टेंट है, पैराबोला दिख भी रहा है, ऐसे ही बोल दी, ये फंडामेंटल तरीका है, जो मेथड सेकेंड है। कुछ दिक्कत हो ग्राफ बना डाल, ग्राफ को देख के हम बता देंगे, नहीं तो कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ हम याद भी कर लेते हैं, वो भी समझ में नहीं आ रहा है, तो 3-4 पॉइंट को अभी हम क्या किए थे, मेथड फर्स्ट में हम क्या किए, हम क्या किए, 3-4 पॉइंट को चेक कर लिए, 3-4 पॉइंट को चेक कर लेंगे तभी आंसर आ जाएगा, क्या दिक्कत, 3-4 पॉइंट को चेक कर लो, कुछ ना कुछ आंसर आ ही जाएगा। ग्राफ के सवाल लोगों को लगते हैं टफ, लेकिन होते हैं बहुत इजी। हम लोग और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, पढ़े आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ अ स्पीड 6.25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 6.25 मीटर पर सेकेंड, डेसिलरेटेड मतलब रिटार्डेशन है, स्पीड घट रहा है, तो दिया हुआ है डीवी बाई डी टी इक्वल टू
माइनस 2.5 रूट वी। क्लियर है? वेयर वी द इंस्टेंटेनियस स्पीड। पूछा है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम्स टू रेस्ट। ये तो बहुत सिंपल सवाल है भाई। बोला टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम्स टू रेस्ट, कितने टाइम के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन चाहिए, कितने टाइम के बाद रेस्ट में चला जाए। v इक्वल टू 0 पुट करेगा तो टाइम आएगा। तो एक काम कर, इधर ले जा, दिया गया v टू द पावर माइनस हाफ इक्वल टू माइनस 2.5 dt। इंटीग्रेट कर ले दोनों तरफ, समय 0 से t, और ये आ गया 6.25 से लेकर के 0 तक, आ गया आंसर खत्म। अब ये काम तू कर भाई, सिंपल सा इंटीग्रेशन। तो ऐसे भी सवाल पूछते हैं, सवाल बनते हैं 2 मिनट के अंदर। क्या किए, एक तरफ ले गए v, एक तरफ ले गए t, इंटीग्रेट कर दिए। समय 0 था तो वेलोसिटी ये था, और समय t हुआ तो वेलोसिटी 0 हो गया, तो आ गया टाइम। अगर तुमको vt फंक्शन चाहिए था तो 0 पे लिखता t, और 0 पे था वेलोसिटी ये, और t पे लिख लेता वेलोसिटी v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चला। देखो सवाल और अच्छा पूछना होता, हम पूछते एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हम पूछते एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इससे आता वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आता तो उसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेते तो आता एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फिर बोल रहा है टोटल 6 रिलेशन, कौन कौन, एक्स टी, वी टी, ए टी, यहां से आएगा डिफरेंशिएट, यहां से आएगा इंटीग्रेट, ये सिंपल है। और भी 3 रिलेशन है, ए एक्स, वी एक्स, ए बी, ये टफ है। हम बोले कोई भी एक दिया हुआ है तो रिमेनिंग 5 निकाल सकता है तू। तो 1 पे 5, तो 1 पे 5 निकल रहा है, तो ऐसे ऐसे हैं 6, 30 क्वेश्चन। यही 30 क्वेश्चन को तू सॉल्व कर लिया तो रियल काइनेमेटिक्स सॉल्व कर लिया, है कि नहीं? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। The velocity of a particle, the velocity of a particle equal to v equal to v naught plus gt plus ft square if its position is x equal to 0 at t equal to 0। समय 0 पे ओरिजिन पे था, then its displacement after unit time। ए भाई ये तो सिंपल सवाल, वेलोसिटी सर कांस्टेंट नहीं है, सॉरी वेलोसिटी एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है सर, क्योंकि सिर्फ टी पे पावर 1 होता तो कांस्टेंट होता। अगर टी पे पावर 1 लिखा होता v इक्वल टू 2t, सर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बच्चा लगा देता है यहाँ पे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कैसे लगा देगा भाई, एक्सीलरेशन कांस्टेंट ही नहीं है, तो ये लिखेगा वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर, वेलोसिटी क्या है भाई, v नॉट प्लस gt प्लस क्या हो गया यहाँ पे ft स्क्वायर, को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर, कहां से कहां, फ्रॉम समय 0 से लेकर 1 तक, आ गया डिस्प्लेसमेंट, ले खत्म सॉल्व। कितना सिंपल सवाल है, 2007 में पूछा है। तो कभी कभी सिंपल सवाल भी आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल। ये तो बहुत सिंपल है भाई। सर वेलोसिटी को क्या करो, इंटीग्रेट कर लो टाइम के रिस्पेक्ट। चलो हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, पढ़े आप लोग इसको। A particle located at x equal to 0 at t equal to 0, समय 0 पे ओरिजिन पे था, मूविंग एलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, पॉजिटिव x के अलोंग मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v, जो पोजीशन का फंक्शन दिया हुआ है ऐसा। अब ऐसा सवाल पहले हम बता चुके हैं। अब पूछा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेरीज विद टाइम एच टी स्क्वायर।
अब t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है, मतलब जो पोजीशन होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सर हमें चाहिए xt ग्राफ, और दिया है vx रिलेशन, हमें चाहिए xt रिलेशन। तो इस ग्राफ को xt रिलेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो देख यहां से आ गया dx बाई dt इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, तो लिखा x टू पावर माइनस हाफ dx इक्वल टू अल्फा dt। एक तरफ x एक तरफ t, इंटीग्रेट कर ले 0 से लेके t तक, 0 से लेके x तक। क्या होगा इंटीग्रेशन? तो हो जाएगा x टू पावर माइनस हाफ प्लस 1, यहाँ भी आएगा माइनस हाफ प्लस 1, कहाँ 0 से लेके x तक, यहाँ जाएगा अल्फा इंटू टी। अब देख यहाँ पे क्या, यहाँ पे x टू पावर हाफ और नीचे है हाफ, तो ऊपर आ गया 2, तो क्या आ गया, ये आ गया अल्फा टी। तो आ गया x टू पावर हाफ इक्वल टू अल्फा बाई 2t। स्क्वायर कर ले, स्क्वायर कर ले तो क्या गया x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4, है कि नहीं, x इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। इसको देख के लग रहा है, स्क्वायरिंग कर ले दोनों साइड। एक बोलेगा ऐसे यूज कर लेंगे, एक यूज करेगा ये मेथड सेकेंड, v dv बाई dx, यहाँ से आएगा एक्सीलरेशन कांस्टेंट। एक यूज करेगा ऐसे, स्क्वायरिंग करेगा तो आएगा v स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर x। अच्छा, ये v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस x से मैच कर गया टेम्परेचर एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। बहुत सारे तरीके हैं, लिख लो इसको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्टेंस x इज t इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx। The acceleration is t equal to x square plus bx। कौन सा रिलेशन? पोजीशन टाइम रिलेशन। दिया क्या है? एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। दिया है एक्सीलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। तुम्हें निकालना है एक्सीलरेशन वेलोसिटी रिलेशन। दिया है xt और तुझे जाना है इससे एवी पे। क्या करें सोच। निकाल vx। देखा vx, इसको तो इसको ऐसे कर दो dt बाई dx, और v निकालेगा तो dx बाई dt, तो dt बाई dx निकाल ले, उसको उल्टा कर लेना। मेरे को अचानक से स्ट्राइक कर गया, ट्वाइस ax प्लस b। तो बता व्हाट इज वेलोसिटी? क्या हो गया? ट्वाइस ax प्लस b टू पावर माइनस 1। अब आ गया वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x। हमें क्या चाहिए? एवी रिलेशन। हमें x को हटाना पड़ेगा, तो देख लिख a इक्वल टू v dv बाई dx। कभी भी एक्सीलरेशन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है
तो एक्सीलरेशन के लिए तेरे मन में ये ख्याल आना चाहिए, कहीं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन के लिए ये मन में ख्याल आना चाहिए। एक बार चेक करेगा तो क्या लिखा है यहाँ पे, पता v कितना हो गया, v हो गया ट्वाइस ए एक्स प्लस बी टू द पावर -1, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेगा x के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल हो जाएगा -1 ट्वाइस ए एक्स प्लस बी -1 इंटू ट्वाइस ए, ये चेन रूल है, क्या -2 हो जाएगा। अरे पहले पूरे को किए इसके रिस्पेक्ट में और फिर इसको किए एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ट्वाइस ए आया, तो क्या गया, ए आ गया, क्या गया ट्वाइस ए प्लस ट्वाइस ए एक्स प्लस बी टू द पावर -3 इंटू माइनस ट्वाइस ए। देखिए क्या हो गया, ये हो गया ट्वाइस ए एक्स प्लस बी टू द पावर -1 टू द पावर 3 इंटू माइनस ट्वाइस। और ये बता ये टर्म है क्या, ये तो वेलोसिटी है सर। ये क्या, हम यहां से एक्सटी रिलेशन से हम निकाले वी एक्स रिलेशन, एक्सटी दिया हुआ था उससे निकाले वी एक्स, तो एक्सटी से आ गया वी एक्स रिलेशन, है कि नहीं। तो एक बार वी एक्स रिलेशन आ गया तो अब हम क्या किए, एक्स को एलिमिनेट, वही काम कर रहा है, एक्स को एलिमिनेट कर, तो यहाँ पे हो गया वी क्यू। देखो यहाँ पे इतने टर्म को लिखेगा वी, देखो ये वी है, इतना इक्वल टू वी, तो वी क्यू इंटू माइनस ट्वाइस है, तो क्या गया -2 है वी क्यू। लिखे इसको, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, पढ़े इसको। द स्पीड वर्सेज टाइम ग्राफ फॉर अ पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। स्पीड वर्सेज टाइम ग्राफ दिया हुआ है भाई, आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है। द डिस्टेंस ट्रेवल इन मीटर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 से लेके t टाइम। बता क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तब तक वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज ना कर। एक ही पूछता है, मान के चल देख ग्राफ हमेशा ऊपर रहे, सुनना ध्यान से, ये वीटी ग्राफ है, सपोज दैट ग्राफ हमेशा ऊपर रहे तो वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वही डिस्टेंस कवर भी होगा। लेकिन सो ग्राफ अगर नीचे आ जाए तो, अब डिस्प्लेसमेंट अलग डिस्टेंस कवर्ड अलग, पलटी मार लिया सर, यहाँ पलटी मारा, यहाँ वेलोसिटी 0 है, क्या मार लिया है, पलटी मार लिया। अब क्या लिखेगा डिस्टेंस कवर्ड, अब इसको माइनस नहीं करेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ये माइनस, ये डिस्टेंस कवर्ड पूछेगा तो ये दोनों को जोड़ेगा, जहां से डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आया है उसके पास मैग्नीट्यूड को लिखेगा। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, कहाँ पलटी मार रहा है, कहीं मार ही नहीं रहा है, सिंपल सा सवाल है, बता 2020 में पूछा इंटीजर टाइप का, तुम लोग को डरा दिया दे करके, इसका निकाल ले एरिया। यहाँ तो और स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ, यहाँ तो और बता व्हाट इज डिस्टेंस, स्पीड इज डिफाइंड एज ds by dt, तो ds इक्वल टू स्पीड इंटू dt, इंटीग्रेट कर ले, और ds इसका मतलब क्या, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, निकाल ले इसका एरिया, आ गया डिस्टेंस का, ये तो और दिया हुआ है स्पीड टाइम ग्राफ, बस एरिया निकाल ले, इसका एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ट्रायंगल है, खत्म सवाल, है कि नहीं।
चल हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भाई? देखो इस टाइप का कितना सवाल पूछ रहा है। देखो यहाँ पे दिया है एक्स टी रिलेशन, अब पूछा है एक्स रिलेशन और एक्स में रिलेशन। पढ़ो सवाल ध्यान से। एक पार्टिकल एक्स के अलॉन्ग मूव कर रहा है और एक्स और टाइम में ये रिलेशन दिया हुआ है। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन एक्स, एक्स पे डिपेंड कर, एक्स पे पावर माइनस एन आ रहा है, तो बताओ एन का वैल्यू। मतलब तेरे को एक्स टी रिलेशन से एक्स रिलेशन पे जाना पड़ेगा। तो देख भाई, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी टी प्लस सी। मतलब एक क्या आ गया? एक्स एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी टी प्लस सी टू द पावर हाफ। अब निकाल ले वेलोसिटी पहले। तो क्या आ गया? वेलोसिटी इक्वल टू, क्या कॉन्सेप्ट? एक्स टी रिलेशन दिया हुआ है, वी एक्स चाहिए, तो एक्स टी रिलेशन से निकाल ए टी रिलेशन, दो बार डिफ्रेंशिएट करके। एक्स टी रिलेशन से निकाल ए टी रिलेशन, दो बार डिफ्रेंशिएट करके, और फिर टी को एलिमिनेट कर। तेरे पास एक रिलेशन है एक्स टी, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेगा तो आएगा ए टी, टी को कर ले एलिमिनेट, आ गया आंसर। ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल सॉल्व कर, तो लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या आ गया? यहाँ आ गया पहले इस पूरे को इसके रिस्पेक्ट में, तो हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी टी प्लस सी माइनस हाफ, फिर इसको टी के रिस्पेक्ट में, तो ट्वाइस ए टी प्लस ट्वाइस बी। यहाँ से क्या आ गया? यहाँ से आ गया वेलोसिटी, यहाँ से टू टू कैंसल, तो आ गया v इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी टी प्लस सी टू द पावर माइनस हाफ इंटू ए टी प्लस बी। अब लोग क्या करेगा ना, यही देख के छोड़ दे। अरे इतना लंबा सर, प्रोडक्ट रूल, दोनों प्रोडक्ट हैवी हैवी है, क्या सॉल्व करे सर, छोड़ दिया सवाल। थोड़ा सा आगे बढ़, क्या आएगा? ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। कौन सा रूल? प्रोडक्ट रूल। तो पहले लिख ए टी प्लस बी, किसको मान लिया कांस्टेंट? एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं कांस्टेंट, इसको मान ले कांस्टेंट, जिसको इच्छा कर, इसको तेरा इच्छा कर रहा है। पहले इसको मान लेते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ मान लिए ए टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी टी प्लस सी टू द पावर माइनस हाफ को क्या मान लिए? कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट किए तो आया ए, प्रोडक्ट रूल। उसके बाद इसको मान लिए कांस्टेंट, तो ए टी प्लस बी मान लिए कांस्टेंट, और इसको किए डिफरेंशिएट, तो आ गया माइनस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी टी प्लस सी टू दी पावर माइनस हाफ माइनस वन माइनस थ्री बाई टू। फिर करेंगे इसको टी के रिस्पेक्ट में, चेन रूल, तो आ जाएगा ट्वाइस ए टी प्लस ट्वाइस बी। देख यहां से ये और ये कैंसिल। देख यहां से क्या आ गया?
दोनों यहाँ भी माइनस, यहाँ पे देख यहाँ आ गया तो यहाँ से लिख सकता है सीधा, क्योंकि वो टी को हटाना है, हमको टी को एलिमिनेट कर रहा है, इसलिए लिख रहे हैं। क्या करना है, टी को एलिमिनेट। पहले एक लाइन और लिख ले, ए टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी टी प्लस सी टू पावर माइनस हाफ इंटू ए प्लस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां से भी ए टी प्लस बी, ए टी प्लस बी, ए टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी टी प्लस सी माइनस 3/2। अब देख ले यहाँ से क्या आ गया, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इक्वल टू जो यहाँ से आ गया, सिंपली इसको ये हो जाएगा 1/x। ये क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे भी -1 कर दे, यहाँ भी -1 कर दे, तो ये हो गया सिंपली a/x। एक काम कर ले, इसको लिख ले f। यहाँ बार बार ये आ रहा है ना, हमने मान लिया एक्सीलरेशन को f। ये क्या है, एक्सीलरेशन, ये है एक्सीलरेशन, तो f लिख लेते हैं a/x। और ये क्या आ गया, देख लो, x टू पावर माइनस हाफ को क्या लिख सकते हैं, x टू पावर माइनस हाफ को लिख सकते हैं 1/x। ये आ गया, यहाँ शायद लगता है माइनस, ये माइनस है ना, तो आ गया माइनस a अपॉन ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, क्या सर। तो देख अब एलसीएम ले ले भाई, एक्स क्यूब एलसीएम, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए टी प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देख यहाँ से लिखेगा, मल्टीप्लाई कर, ये है एक्स स्क्वायर, तो आ गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर आ गया प्लस ट्वाइस ए बी टी, बस ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब प्लस यहाँ से आ गया ए सी, ये एक्स स्क्वायर को हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। पता है यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब आ गया माइनस ट्वाइस ए बी इंटू टी, सब में लग गया माइनस, यहाँ माइनस था, अपॉन आ गया एक्स क्यूब। देख यहाँ से यहाँ कैंसल और यहाँ से यहाँ कैंसल, तो आपका जो आंसर आ गया f इक्वल टू आ गया ट्वाइस ए बी, सॉरी नहीं ट्वाइस ए बी नहीं, ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स टू पावर माइनस। इट मींस n इक्वल टू क्या आ गया, 3। हो गया आंसर, खत्म। लेंदी है, बहुत टफ नहीं था, टफ भी था। ये सवाल हम एडवांस लेवल का ही बना सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कभी कभी जेईई मेंस में सवाल टफ, एक आध सवाल तो टफ पूछेंगे भाई, कोई सब सवाल पूछ देगा इजी है, कोई सवाल तो अच्छा होगा ना, सिंपल सा वही कॉन्सेप्ट, प्योर काइनेमेटिक्स। चलते हम लोग सवाल नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, ये जेईई एडवांस में एक बार सवाल पूछा हुआ था, वही फिर दोबारा 2020 में पूछा है। ये एक बार जेईई एडवांस में पूछा, क्वेश्चन नंबर जो है ये एक बार जेईई एडवांस में पूछा हुआ है, वही फिर दोबारा पूछा। देख इस क्वेश्चन में क्या है, लिखा टेनिस बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h and after freely falling on a wooden floor it rebounds and reaches height h/2। एक मान ले ये सरफेस है, एक टेनिस बॉल को कहां से गिरा दिया गया, h हाइट से, ठीक है, आ रहा है नीचे, ये कहां तक रिबाउंड करता है, h/2 तक। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर टक्कर मारने के जस्ट पहले, यहाँ तो वेलोसिटी 0 दिया हुआ, अगर टक्कर मारने के जस्ट पहले वेलोसिटी है √2gh, तो टक्कर मारने के जस्ट बाद वेलोसिटी क्या हो गया, टक्कर मारने के जस्ट बाद जो वेलोसिटी हो गया 2g इंटू h/2, मतलब √gh।
अरे यहां से यहां तक लगा दिए भाई, इक्वेशन ऑफ मोशन ये है भाई। अब तुमसे पूछा है वीएक्स रिलेशन, थोड़ा ग्राफ बनाना है। अब तुमसे पूछा है कौन सा रिलेशन, वेलोसिटी एंड पोजीशन। एक पे बनाया है वेलोसिटी वर्सेज हाइट। बता समय जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे, बता वेलोसिटी क्या, टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे टेनिस बॉल रिलीज्ड फ्रॉम हेड हाइट, टी इक्वल टू जीरो पे, समय जीरो पे, समय जीरो पे। पहले बता हाइट कहाँ से किया है मेजर, हाइट किया है यहाँ से मेजर। तो टी इक्वल टू जीरो पे हाइट था एच और वेलोसिटी था जीरो। ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट करेगा, हाइट था कहीं एच और वेलोसिटी था जीरो, मतलब वाई जीरो तो एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेगा। अब देख ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी निगेटिव में। अब वेलोसिटी और हाइट में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस बनेगा क्या, पैराबोला। तो सर ये तो खत्म। अब देख उसके बाद बचा एक ये और ये। सर ये भी खत्म लग रहा है, क्योंकि जब लॉट करके पोजीशन जीरो होता है तो इसमें वेलोसिटी जीरो दिखाई दे रहा है। जब लॉट करके पोजीशन जीरो होता है तो इसमें वेलोसिटी जीरो दिखाई दे रहा है कि नहीं। लेकिन पता वेलोसिटी क्या होना चाहिए, रूट टू जी एच। ये सही है सर। लास्ट वाला ग्राफ अगर नहीं दिख रहा है सही से तो देख, ये लास्ट वाला ग्राफ ऑप्शन बी का ग्राफ ये है, ऐसा और ऐसा। देख ये और ये, या तो ये तो गलत स्ट्रेट लाइन नहीं क्योंकि बनेगा पैराबोला, तो या तो या ये है रूट टू जी डी, रूट टू जी डी, अच्छा डी, रूट टू जी एच। जैसे ही टक्कर मारा, जैसे ही मतलब यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, या तो ऐसे या तो ऐसे, जैसे ही टक्कर मारा तो वेलोसिटी हो गया पॉजिटिव। देख जब टक्कर के जस्ट पहले था निगेटिव और टक्कर के जस्ट बाद पॉजिटिव, और वो भी हो गया क्या, रूट जी एच, मतलब कम गया भाई। मतलब जितना हाइट ये यहाँ पे होगा, जितना ये वेलोसिटी यहाँ पे होगा उतना ही पॉजिटिव वेलोसिटी नहीं होगा। देख कहीं यहाँ से स्टार्ट करेगा, दोनों में कर रहा है। अब सर ग्राफ ये तो ये या तो ये सही या तो ये सही, लेकिन किसको मारे ठीक से, तो लिख इक्वेशन। देख सोच किसी हाइट जब एच होगा, जब को हाइट एच होगा यहाँ से मान ले, मान ले ये कुछ ऐसा मान ले, इसको मान ले वाई, क्या मान ले इसको, वाई मान ले। कहाँ से फ्लो ए किया है, हम इसको मान लेते हैं वाई, क्योंकि एच तो कांस्टेंट मान लिया है ना वो, तो एच पे नहीं, एच तो कोई कांस्टेंट माना है तो हम इसको मान लेते हैं वाई। तो सोच ये क्या होगा, जब यहां से यहां गिरा, जब यहां से यहां, मान ले किसी टाइम टी पे, ऐसा समझ, ऐसा समझ तू कि किसी टाइम टी पे ये समय टी इक्वल टू जीरो था, जो हाइट एच था, तो किसी टाइम टी पे यहाँ पे होगा ना भाई। तो बता अभी हाइट क्या होगा, क्योंकि बोला है भाई ग्राउंड से मानने के लिए, कहाँ से मानने के लिए, पता यहाँ पे हाइट क्या होगा, तो यहाँ पे मान ले वाई। तो बता अगर यहाँ पे हाइट वाई है, अभी चला है टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू टी है, तो चला कितना भाई, तो चला नीचे एच माइनस वाई। ये वाई है ग्राउंड से, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, टी इक्वल टू जीरो से लेकर टी इक्वल टू टी तक, एच माइनस वाई। और नीचे माने निगेटिव, ऊपर माने पॉजिटिव, तो वो भी निगेटिव। अब लगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस।
सोच वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर क्या है, 0 है, रिलीज किया गया, देख लिखा हुआ रिलीज, कहीं लिखा होगा रिलीज, तो 0 मान लिया इसको 0। ये हो गया ट्वाइस, नीचे निगेटिव माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच माइनस वाई, तो क्या हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू 2g एच माइनस वाई। बता यहाँ पे लिख रहे हैं वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh माइनस 2gy। पता ग्राफ किधर खुलेगा, है तो पैराबोला, अगर ये y एक्सिस है, अगर ये y मान लेते हैं पोजीशन, तो बनेगा पैराबोला। देखिए y और देखिए वी स्क्वायर, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता था तो y की तरफ खुलता था, और y इक्वल टू वी स्क्वायर है, सोच y इक्वल टू वी स्क्वायर है, तो बता किधर खुले, y की तरफ खुले। सोच ध्यान से, y पहले y ऊपर मानते थे भाई, y इस पे मानना है। देखे यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो अगर y इधर है और x इधर है, तो ग्राफ या तो ऐसे खुलता था या तो ऐसे खुलता था। लेकिन सोच यहाँ क्या दिया हुआ है, मतलब जिस पे पावर नहीं है ग्राफ उसी की तरफ खुलता। तो किस पे पावर नहीं है, y पे पावर नहीं है, तो ग्राफ खुलेगा y के। देख इसमें इसमें किधर खुल रहा है, देख इसको पूरा बना, सर ग्राफ खुल रहा है v के तरफ सर, रंग हो गया सर, रंग हो गया, रंग हो गया, रंग हो गया। देख इसमें इसमें सर ग्राफ खुल रहा है y के तरफ सर, है कि नहीं, प्योर मैथ। यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से, देखिए हाइट, ये दूरी क्या है, ये h/2, h/2 पे गया रिबाउंड करके, तो फिर 0 हो गया। देख यहाँ से यहाँ स्पीड बढ़ रहा है नेगेटिव में, ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आया, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी घट रहा है, पॉजिटिव में वो घट रहा है, घट रहा है, और जैसे यहाँ पे गया देख 0 हो गया। ग्राफ बहुत मजेदार होता है, बहुत मजेदार, पूरी कहानी A to Z। और एक बात और, मतलब हम किसमें किसमें कंफ्यूज किए, इसमें और इसमें कंफ्यूज किए, तो हम क्या बना लेंगे, इक्वेशन। सोच सवाल इजी करता, दोनों में से कोई एक ग्राफ देता, तो ऑप्शन से ही चेक कर लेते। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, a helicopter rises from rest on the ground vertically upward with constant acceleration g। एक हेलीकॉप्टर है, ये मान ले हेलीकॉप्टर है, ये नीचे से ऊपर जा रहा है भाई, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से। कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। ये एक्सीलरेशन जा रहा है जी से ऊपर की ओर, क्योंकि इस पे ऊपर फोर्स लग रहा होगा जो हेलीकॉप्टर लगा रहा है अपने मैकेनिज्म से। अब मत बोला, ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन जी से। जैसे ही हाइट एच पे पहुंचा, जैसे ही हाइट एच पे पहुंचा, जैसे ही हाइट एच पे पहुंचा, तो यहाँ से इसने क्या किया, एक बॉल को, अ फूड पैकेट इज ड्रॉप। ड्रॉप्ड का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, जिसके रिस्पेक्ट जहां से गिराया है, अगर हम इसको गिरा दे ड्रॉप, तो मेरे रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 0। यहाँ ड्रॉप किया हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0। तो बता, जिस टाइम ड्रॉप किया था उस टाइम हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी क्या, ऊपर की ओर, v इक्वल टू रूट टू जी एच, v इक्वल टू रूट टू जी एच, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस लगा दिए यार, एक्सीलरेशन ऊपर है क्या जी। तो जो वेलोसिटी हेलीकॉप्टर का होगा वही वेलोसिटी ये भी अटेंड कर लिया, क्योंकि हेलीकॉप्टर के रिस्पेक्ट में ड्रॉप किया। हाँ कि ना, या बोलते हैं बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, जो वेलोसिटी इसका होगा वही वेलोसिटी ये भी अटेंड कर लेगा।
तो इसकी वेलोसिटी आ गई इनिशियल √2gh। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा कि भाई साहब ये पहले ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे गिर आएगा ग्राउंड पे। तो सवाल ये पूछा है द टाइम टेकन बाय पैकेट टू रीच द ग्राउंड इज, जब ड्रॉप किया गया है तो बताओ ग्राउंड पे आने में क्या टाइम लगा। देख यहाँ से यहाँ क्या दिया हुआ, जब यहाँ से यहाँ ए इनिशियल, अब आ जा बॉल के लिए, इसको भूल जा, बॉल के लिए आ जा। तो बॉल के लिए टाइम मान ले t=0, ये मान ले t=t। तेरे को यहाँ से लेके यहाँ से कहाँ से तेरे को यही टाइम निकालना है, तेरे को ये टाइम निकालना है कि नहीं। कैसे निकाले, जब यहाँ से यहाँ आया, सोचो ये है डिस्टेंस का और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो 0 से लेके t तक बता डिस्प्लेसमेंट क्या है, -h। नीचे गया, नीचे निगेटिव मान लिया, माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है, एक्सीलरेशन -g, इनिशियल वेलोसिटी √2gh। लगा ले फार्मूला, s=ut + ½ s=ut + ½ s क्या लिखेगा -h, u क्या लिखेगा √2gh इंटू t + ½ -g इंटू t²। t और h में 2 से मल्टीप्लाई कर ले, t और h में क्वाड्रेटिक आ गया, निकाल लेगा टाइम 2। t देखिए आंसर भी दिया h/g के फॉर्म में, t और h में क्वाड्रेटिक आ गया है, h के टर्म में आंसर है, निकाल लेगा, सॉल्व कर लेगा। अगर क्या करेगा 2 से मल्टीप्लाई कर तो आ गया -2h इक्वल 2√2ght -gt²। तो क्या आ गया gt² -2√2gh इंटू t -2h इक्वल टू 0। देख t में क्वाड्रेटिक है, ये t का कोफिशिएंट a, ये t² का कोफिशिएंट a, ये t का कोफिशिएंट b और ये c। निकाल लेगा भाई, कौन सा फॉर्मूला से, t इक्वल टू क्या लिखेगा -b + -b² -2ac अपन 2ac। आ गया आंसर। ये बच्चों को थोड़ा टफ लगा कि सर ये थोड़ा लंबा चौड़ा सब वेरिएबल के फॉर्म में आ रहा है सर, लेकिन यही एक्चुअल तरीका है। मेरे को सबसे पहले ये स्ट्राइक करता। तो सवाल को इजी करना है तो मेथड सेकंड देख, ये इनिशियल वेलोसिटी है, बता व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, v इक्वल टू, यहाँ देख लगा ले, v² इक्वल टू u² + 2ac। v² आ गया, u² क्या दिया हुआ है 2gh, ये क्या है -g, s क्या है -h। यहाँ से यहाँ लगा दिए, यहाँ से यहाँ इनिशियल वेलोसिटी, ए क्या है -g, s क्या है -h। बता क्या आ गया v इक्वल टू √4gh। अब बता इनिशियल वेलोसिटी आ गया है √2gh और फाइनल है √4gh। तो लगा ले फॉर्मूला v इक्वल टू u + a, है कि नहीं। क्या हो गया v इक्वल टू -√4gh, माइनस क्यों, नीचे है सर, नीचे है तो माइनस, u आ गया √2gh, a इक्वल टू क्या हो गया -g इंटू t। इसको इधर लेके जा, पता यहाँ से क्या लिख दिया, क्या यहाँ से टाइम नहीं आएगा, क्या क्या यहाँ से टाइम नहीं आएगा, अगले लाइन में टाइम आ जाएगा। सवाल है कि नहीं, लिख लो, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है ग्राफ का। तो ग्राफ तुमको मिल ही जाता है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, पहले बोले भाई ग्राफ काइनेमेटिक्स से ग्राफ या मोशन अंडर ग्रेविटी या रिलेटिव से भी सवाल आता है। रिलेटिव का सवाल तो मजेदार है। तो यहाँ पे देख भाई, अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन O
फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ओरिजिन से स्टार्ट किया है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, अब पॉजिटिव एक्स के अलोंग जा रहा है। कौन सा ग्राफ सही है? हाँ, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, सही है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन, ये भी सही है। ये बने, हाँ ये बनेगा पाराबोला कनकेव अबॉर्ड, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, 0 से स्टार्ट किया है, अब पॉजिटिव के लॉन्ग जा भी रहा है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, तो पानी भरता हुआ पैराबोला, देखो पानी भरता हुआ है कनकेव अबॉर्ड। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर ये पॉजिटिव है तो कनकेव अबॉर्ड, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर ये पॉजिटिव है, ये तो कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव होगा, एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, कनकेव अबॉर्ड। यहीं से सर यही वाला क्यों, ये तो गलत हो गया, तो कनकेव डाउनवर्ड ऐसी गलत। और एक गलती और क्या है, ये बोला है स्टार्ट फ्रॉम क्या ओरिजिन, सर देखो ये ओरिजिन से स्टार्ट भी नहीं किया है, टी इक्वल टू 0 पे कुछ एक्स नॉट है, मतलब सही है ए बी डी ऑप्शन ए। ग्राफ ही जी, हर एक ऑप्शन को चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, ये आज का लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल, बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल है। यहीं पे आज हम लोग अपना लेक्चर कंप्लीट करेंगे। आज तो ये कोशिश में थे कि कम से कम 25 सवाल को 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जाए, लेकिन बहुत सारे में हम 2-3 मेथड अप्रोच लगाना स्टार्ट कर दिए तो टाइम लग गया। लेकिन जरूरी भी है, जरूरी भी है कि आप अलग अलग अप्रोच सीखें कि मास्टर क्या सोचता है, आप कैसे सोचते हैं। हमें एक क्वेश्चन का 2-3 अप्रोच पता होना चाहिए, और 2-3 अप्रोच में एक अप्रोच फंडामेंटल हो, तो फंडामेंटल तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तेरे को फंडामेंटल ही याद रहे, समय लगेगा लेकिन उत्तर सही आएगा फंडामेंटल से। बाकी उस टाइम जो दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, क्लिक कर जाए, तो मेथड सेकंड लग गया, अप्रोच सेकंड लग गया, है कि नहीं। तो देखे ध्यान से, इन अ कार रेस ऑफ अ स्ट्रेट रोड, car A takes a time t less than car B at a finish and passes finishing point with a speed v more than that of car B. Both the cars start from race and travel with constant acceleration am and a2, then v is equal to। सवाल को समझें आप लोग। बोला क्या है ना कि बाबू साहब एक कार ए है, एक कार बी, दोनों स्टार्ट करता है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका एक्सीलरेशन a1 है, इसका एक्सीलरेशन a2, दोनों एक पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है, दोनों एक पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करता है। बोला कि अगर ये टाइम t1 लेता है तो जो ये टाइम लेगा वो t1 से t ज्यादा लेगा। क्यों? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि ये t टाइम पहले पहुंच जाता है, मतलब ये t टाइम ज्यादा ले रहा है। अगर इसका टाइम t1 है तो बता इसका टाइम क्या हो, t2 इक्वल टू t1 प्लस t। इट मीन्स t इक्वल टू t2 माइनस t। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कार ए टेक्स टी टाइम लेस देन कार बी, तो अगर ये t1 लिया तो ये लिया t1 प्लस टी, तो ये t टाइम कम लिया। अच्छा, और क्या बोला, सोच अगर ये टाइम t1 लिया तो जब फिनिशिंग हो रहा है तो इसका स्पीड क्या होगा a1 t1, और इसका स्पीड क्या होगा a2 t2, क्योंकि दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये बोला है
कि ए का जो स्पीड है, अगर ये टाइम कम लिया है तो लॉजिकल से बात है भाई, इसका स्पीड ज्यादा होगा यहाँ। अगर ये टाइम कम लिया है तो इसका स्पीड क्या हो, ज्यादा होगा। तो बोला जो ये स्पीड ये वाला है वो इसकी स्पीड से भी ज्यादा है। इसका मतलब A1T1 इक्वल टू V प्लस A2T2। इक्वेशन सेकेंड, T2 माइनस T1 इक्वल टू T, जो क्वेश्चन में दिया हुआ। इक्वेशन थर्ड कहां से बनेगा, इक्वेशन थर्ड कहां से बनेगा, इक्वेशन थर्ड बनेगा, देख ध्यान से, तो भाई दोनों ने एक दूरी कवर किया, दूरी सेम ना भाई, दोनों दौड़ना स्टार्ट किया और सेम ट्रैक पे दौड़ रहा है। जब फिनिश किया दोनों डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट सेम ना किया जी। तो बताओ ये डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, हाफ A1T1 स्क्वायर, और ये कितना करेगा, हाफ A2T2 स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड है कि नहीं। क्या निकालना है अपने को, अपने को निकालना है देन V इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने सारे कॉन्सेप्ट को यूज कर लिया। जब भी फिजिक्स में सवाल आए, एक सिस्टमैटिक डायग्राम बना, या तो अपने मन में या कॉपी पे, तो कहानी बनेगी। अब देख यहाँ पे क्या करे सर, देख ये इक्वेशन में T1 T2 अननोन है, T1 T2 अननोन है। अगर T1 T2 निकाल कर अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो भी आ जाएगा सर। ये अप्रोच है, ये ऐसे सोचते हैं कि सर यहाँ इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और वहां से T1 T2 निकाल करके अगर यहाँ पुट कर देंगे सर, भी आ जाएगा, और भी ही तो पूछा है सर। लो बन गया क्वेश्चन। अब 2-3 लाइन हम सॉल्व कर देते हैं, बाकी तू करेगा। तो भाई कैसे करेंगे, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। क्या लिखेगा भाई, देखो यहाँ पे, यहाँ से लिख सकते हैं ना यहाँ पे। अच्छा पहले इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ो तो, इसको देख, हाफ से हाफ कैंसल, यू कैन राइट A1 by A2 इक्वल टू T2 by T1 का होल स्क्वायर। व्हाट यू कैन राइट T2 इक्वल टू, यहाँ से लिख सकता है T2 इक्वल T1 प्लस T1 प्लस T बाई T1 का होल स्क्वायर अपॉन A1 by A2। इधर आएगा तो अंडर रूट A1 by A2 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे देख, 1 अपॉन T प्लस T1। तो इट मीन्स यू कैन राइट T प्लस T1 इक्वल टू T प्लस T1 इक्वल अंडर रूट A1 by A2 minus 1। It means T by T1 is equal to under root A1 minus under root A2 by under root A2। देख यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया T1 इक्वल टू अंडर रूट A2 इंटू T अपॉन अंडर रूट A1 माइनस A। ये T1 आ गया। अब एक काम कर, T2 जो यहाँ पे T2 है ना, ये T2, तो एक काम कर यहाँ इस T2 को लिख, क्या लिख, देख ध्यान से, A1 T1 ये हो गया इक्वल टू V प्लस A2 T1 प्लस T। और क्या कर, जो यहां से T1 आया है, जो यहां से T1 आया है वो T1 पुट कर दे यहाँ पे और यहाँ, पहले दोनों को एक में लेके चला और फिर पुट कर दे, आ जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, है कि नहीं।